नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनु मिस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अलंकार को ही कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। आप लोगों की वजह से ही जो है आज हम आपके सामने हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों का भी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है आपके, ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आपके हिंदी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिंदी भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा आज का अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? तो इसे समझने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जैसे इस अलंकार का प्रयोग ना, जैसे जितने भी गांव की साइड से अगर आप हैं तो गांव में ये बहुत ज़्यादा होता है। हर जगह ये इस्तेमाल होता है अन्योक्ति अलंकार। कैसे होता है? जैसे कि आपने औरतों में सबसे ज़्यादा देखा होगा। होता क्या है कि जो भी औरतें होती हैं, मान लीजिए कुछ औरतें हैं एक पास, और वहाँ पर कोई किसी एक को देख करके दूसरी अगर जल रही है या फिर कोई भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर दूसरे को कुछ कहना है तो अगर उसे डायरेक्ट नहीं कह पा रही है तो एक होता है ना, जिसे लोग कहते हैं कि ताना मारना, व्यंग देना, व्यंग कसना। तो होता क्या है कि हम कहते किसी और को है लेकिन इंडिकेट किसी और को करते हैं। यानी कि जो हम शब्द बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो हम किसी और के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इंडिकेट करके, यानी कि कह किससे रहे हैं तो किसी और को कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि कहते किसी और को है लेकिन लागू किसी और पे होता है। तो बस इतना ही आपको समझना है अन्योक्ति अलंकार में। अन्योक्ति अलंकार में यही होता है कि जब कोई बात कही किसी और को जाए और लागू किसी और पे हो जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अलिकली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इस उदाहरण में ये कहा जा रहा है कि जैसे कहा तो किसी और को जा रहा है लेकिन इंडिकेट किसी और को किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर जो है नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, यहाँ पर जो है कली और भौरे से इंडिकेट करके ये राजा जय सिंह के बारे में कही गई लाइन है। यानी कि जो आपके राजा जय सिंह थे, उनके जब नव विवाह हुआ था, जब उनका नया नया विवाह हुआ था, शादी हुई थी, उस वक्त उनको कहा गया था ये बात। और किसके माध्यम से कहा गया था? तो भौरे और कली के माध्यम से कहा गया था। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपकी कली है, उस कली में अभी ना ही कोई रस है, यानी कि ना ही कोई पराग है, ना ही कोई फल है, यानी कि अभी कुछ नहीं है, लेकिन भौरा उस पर अभी से मड़रा रहा है, अभी से इतना मग्न है उसमें। उसी प्रकार जो राजा जय सिंह थे, जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो वो अपनी रानी में इतने मग्न थे, इतने जो है मतलब उसमें लीन थे, उनमें, उनके आगे पीछे, यानी हर वक्त जो है उन्हीं के पास रहते थे, उन्हीं में लगे रहते थे। तो यही कहा गया है कि अभी जब उनका ये हाल है तो आगे जो है उनका क्या हाल होगा। तो वही चीज इसमें कहा गया है। राजा जय सिंह को कहा गया है कली और भौरे के माध्यम से कहा गया है, यानी कि माध्यम कुछ और है, कहा किसी और को जा रहा है और लागू किसी और पे हो रहा है। तो इस उदाहरण में हमारा अन्योक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण इसका हम देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये जो उदाहरण है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पर फूलों से तात्पर्य है सुख सुविधा से या फिर प्रेमिका से, और कांटे से तात्पर्य है कि जो दुखी प्राणी होते हैं उनसे। कहने का मतलब ये है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो कांटे हैं वो फूलों के पास ही तो रहते हैं, फूलों के आसपास ही रहते हैं, फिर भी जो है वो उदास रहते हैं। आखिर है तो कांटे ही, जिनका जो स्वभाव होता है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, बहुत कठोर होता है, और फूल आपके कितने
कितने कोमल होते हैं, कितने सुंदर होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा गया है, दूसरे इंडिकेट किसे कहा जा रहा है, यानी किस पे लागू हो रही है, वो जो है उनके लिए कहा गया है जो दुखी प्राणी होते हैं। यानी कि उन्हें कितनी भी सुख सुविधा दी जाए, अगर वे दुखी हैं तो वे दुखी ही रहेंगे। यानी कि वो जो है सुख सुविधा के आस-पास रहते हैं, यानी कि उनको किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कमी नहीं है, हर प्रकार से सुविधा है, सुख है, लेकिन अगर उनके मन में दुःख है, वो अंदर से दुखी हैं, तो वो जो है दुखी ही रहेंगे। उन्हें किसी भी सुख सुविधा का सुख नहीं प्राप्त होगा, वो किसी का लाभ नहीं उठा पाएँगे। वही चीज़ यहाँ पर जो है कहा गया है, या फिर जो है आप प्रेमिका के संदर्भ में भी कह सकते हैं, प्रेमी और प्रेमिका को लेकर भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फूलों का तात्पर्य यहाँ पर सुख सुविधा से है, और जो है कांटे से तात्पर्य है कि जो दुखी प्राणी होते हैं उनसे। तो इस उदाहरण में भी जो है आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर जितने भी अलंकार हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इन सभी अलंकार को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी उदाहरण है वो उदाहरण भी देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके ज़्यादातर उदाहरण ही आते हैं और पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है हमारा अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम जिसकी तुलना कर रहे हैं उसके अलावा, यानी कि उसकी तुलनात्मक जो है कोई और नहीं है, और वहाँ पर हम उसी को कह दे रहे हैं। जैसे अगर हम खुद को कहें कि हम किसके जैसे हैं या फिर कुछ भी, तो हम हैं, तो अगर हम कह दें कि हम जो है अपने जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि उपमेय ही हम ही हैं और उपमान भी हम ही हैं। यानी कि उपमेय को ही हम उपमान मान लिए हैं, यानी कि हम ही दोनों हैं, उपमेय भी है और उपमान भी है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है अन्वय अलंकार में, जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर अन्वय अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए एक उदाहरण है, राम से राम सिया से सिया, सिरमौर विरंच विचार विचारे। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है कि आपका अन्वय अलंकार का उदाहरण है। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, राम से राम यानी कि राम से राम, यानी कि राम राम के जैसे हैं, सिया से सिया यानी सिया सिया की जैसी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम ही जो है उपमेय है और राम ही जो है उपमान है। और यहाँ सीता जी के अगर लिए कहा जाए तो सीता जी ही उपमेय है और सीता जी ही उपमान है, यानी कि उपमेय को उपमान मान लिया गया है। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी आपको उपमेय और उपमान में कोई अलग ना हो, यानी कि दोनों एक ही हो, एक ही को माना जाए, वहाँ पर अन्वय अलंकार होता है। अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार वो होता है जहाँ पर एक ही वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाए, लेकिन वो भ्रम जो है क्षणिक होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। कुछ टाइम बाद वो भ्रम हमारा समाप्त हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार फिर से बताएं कि भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई वस्तु है और उस वस्तु में कोई हमें दूसरी वस्तु नजर आती है, यानी कि किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो गया है हमारे अंदर, और वो भ्रम क्षणिक होना चाहिए, क्षणिक होता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और मान लीजिए कि हमने वहाँ पर एक झाड़ी देखी, और दूर से मान लीजिए अंधेरा है और अंधेरे में हमें वो झाड़ी लगी कि कुछ और है, जैसे लगा कि कुछ कोई बैठा हुआ है, और जब हम पास में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, ये कोई है नहीं, ये एक्चुअल में झाड़ी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हुआ क्या कि वस्तु तो कुछ और थी, लेकिन हमें जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, हमारे अंदर जो भ्रम था वो किसी दूसरी चीज का हो गया था, यानी कि उस वस्तु को हम कुछ और समझ रहे थे, लेकिन जब हम उसके पास गए तो वो जो हमारा भ्रम था कि ये झाड़ी नहीं कोई और है, कोई इंसान है, तो वो जो भ्रम था वो हट गया जब हमने उसको देखा। तो ये जो भ्रम था ये क्षणिक था, कुछ टाइम के लिए था। जब हम उसके पास गए, देखे, तो ये जो हमारा भ्रम है ये समाप्त हो गया। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है,
पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो रानी होती हैं, इसमें रानी के बारे में ये कहा गया है कि रानी जी जो थी वो इतनी गोरी थी, इतनी लाल थी, यानी कि ऐसी थी कि जो उनके जो एड़ी होती है ना, जो पैर की एड़ी होती है जिस पर महावर लगाया जाता है, औरतें जो है उस पे महावर लगाती हैं जिसे रंग बोला जाता है, जो रंग लगाया जाता है, उसकी बात कही जा रही है कि जो रानी थी वो ऐसी थी कि उनके जो पैर की एड़ी थी वो इतनी लाल थी कि जैसे मानो लग रहा था कि उस पे जो है महावर लगे हुए हैं। तो जो महावर लगाने वाली थी जो रानी के पैर में, वो जब रानी का पैर देखी तो इतना लाल था कि उसे एक भ्रम हो गया। उसे लगा कि रानी के पैर में, यानी कि रानी के एड़ी में जो है पहले से ही महावर लगे हुए हैं। तो वो जो है बैठ के उसे रगड़ रही है, यानी कि उसे रगड़ के छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो उसको ये भ्रम था कि उनकी जो एड़ी है उस पे महावर पहले से लगा हुआ है, लेकिन जब वो बैठ के लगाने गई, जब उसको मिटाने की कोशिश कर रही थी, तो उसका जो भ्रम था वो खत्म हो गया। उसे ये पता लगा कि नहीं, रानी के पैर पे जो है, रानी जी के एड़ी पे महावर नहीं लगे हुए हैं, उनका एड़ी ही जो है इतना लाल है कि मानो जैसे महावर लगे हुए हैं। तो वहाँ पर जो है जो महावरी थी, जो महावर लगाने वाली थी, उसका जो भ्रम था कि नहीं ये एड़ी लाल है, ये महावर नहीं है, वो क्षणिक था, कुछ क्षण के बाद जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। चलिए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, इस अलंकार के नाम से ही जो है आपको कुछ पता लग रहा होगा कि संदेह अलंकार क्या है। संदेह मतलब क्या होता है? वही भ्रम होता है, संदेह करना, भ्रम करना। तो संदेह अलंकार भ्रांतिमान अलंकार के जैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि भ्रांतिमान में जो संदेह हो रहा था वो क्षणिक हो रहा था, लेकिन संदेह अलंकार में जो आपका भ्रम उत्पन्न होगा वो क्षणिक नहीं होगा, वो अनवरत बना रहेगा, यानी कि वो लंबे टाइम तक जो है भ्रम आपके मन में रहेगा वैसे ही। तो जहाँ पर एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाए और वो भ्रम अनवरत बना रहे, यानी कि लंबे समय तक बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है, ये जब जो है द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो वहां पर जब उसके साड़ी को खींचा जा रहा था, तो आपने देखा होगा वो सीन कि उसकी साड़ी बढ़ती ही जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सभी लोग देखकर जो है इसे भ्रम में पड़ गए थे कि ये एक्चुअली में है क्या, ये सारी की ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है, यानी कि नारी है कि साड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो भ्रम उत्पन्न हुआ था ये लंबे समय तक भ्रम था। तो इस उदाहरण में जो है हमारा संदेह अलंकार होगा, यानी कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, क्या है, कुछ नहीं। तो इस उदाहरण में हमारा संदेह अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जहाँ कहीं भी किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो और वो भ्रम लंबे समय तक बना रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। एक और उदाहरण अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए कि रात का टाइम है और जो है आप नीचे सोए हुए हैं और छत से कोई रस्सी लटकी हुई है, मान लीजिए, और आपको देख के ये लगे कि ये तो कोई सांप लग रहा है और आप उसे टच नहीं कर रहे हैं, रात है, आप डर रहे हैं। तो वहां पर जो है मान लीजिए आप किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, बस आप उसे देख करके ये भ्रम पाल लिए हैं कि ये लग रहा है कि सांप है, ये सांप ही है ही। तो आप बिल्कुल शांति से सो जा रहे हैं, यानी कि आप वहां से हट जा रहे हैं और सो जा रहे हैं, और उस रात आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि आपके माइंड में ये घूम रहा है कि सांप मैंने देखा, छत से जो है सांप लटक रहा था, कहाँ गया होगा,
कहाँ से आया होगा, ये सारी चीज़ें जो भी है। तो यहाँ पर जो है आपका जो भ्रम है वो पूरी रात बना रहता है। सुबह उठते हैं जब देखते हैं नहीं ये तो साँप नहीं रस्सी है, या फिर मान लीजिए कि सुबह होते-होते आपके जगने से पहले रस्सी कोई हटा लेता है, तो आपको और भी नहीं पता लग पाता है। तो आपका जो भ्रम है, मान लीजिए कि वहाँ पर रस्सी नहीं है, सुबह उठे और आपने वो रस्सी नहीं देखी, तो आप तो बिल्कुल कन्फर्म हो गए होंगे। आप सबसे ये बता देंगे कि मैंने रात में जो है एक साँप देखा जो कि छत से लटका हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका भ्रम है ये अनवरत बना हुआ है। एक लंबे समय तक जो है ये आपका भ्रम था। तो यहाँ पर जो है संदेह अलंकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, और अगर आपको कहीं डाउट रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप उस बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।